आशीष ले सुरसरी का और फिर ना कर माथ। चली बनों को जानकी रघुनंदन के साथ। बन गमन समय की छवि वह है और उपमाएं जहाँ लजाती हैं, उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे है राम लखन पीछे और मैथिली बीच में जाती है, मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव और जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है वे दोनों और यह मध्य भाग में पृथ्वी सी है। तीनों ही कुछ और चले और नहाए तीर्थ राज। भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर और दूसरी यहाँ पर रहती थी। वह प्रस्थुल रूप में थी और यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भगति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल, अंतर इतना था उसका फल, दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही गोता लगता था, जैसे ही गोता लगता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम। रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर और बहुत भांति प्रार्थना किए तब विदा किए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ। अब भैया अब घर जाओ तुम और रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद और विदा किया तब नाथ ने दे भक्ति का प्रसाद। सियावर रामचंद्र की जय। जिस ग्राम निकट अब जाते थे और बस वहीं भीड़ लग जाती थी, हाँ वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर जाती थी। नर नारी सब यह कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है बूढ़ों में मति उल्टी है।